हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदू और स्मार्ट लर्निंग ऐप। मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक शानदार सा टॉपिक जिसका नाम है स्टूडेंट्स ह्यूमन हार्ट। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं आज हमारे नए टॉपिक के बारे में। सो ह्यूमन हार्ट स्टूडेंट्स, आपका दिल, मतलब कि ह्यूमन हार्ट का काम क्या है, आखिरकार इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन और कौन कौन से पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। देखिए ह्यूमन हार्ट में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं जैसा कि आप जानते हैं, तो हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। सो आज हम जानेंगे उन्हीं सारे पार्ट्स के बारे में और उनके द्वारा किए गए स्पेसिफिक टास्क के बारे में, ठीक है, और ओवरऑल जो हार्ट की फंक्शनिंग होती है उसके बारे में समझेंगे। सो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कुछ बेसिक पार्ट्स और उस पार्ट्स के थ्रू हुए हुए फंक्शंस के बारे में। सो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मेन हार्ट की फंक्शनिंग क्या होती है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। सो हार्ट की मेन फंक्शनिंग होती है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये ऑक्सीजनेटेड करता है और ये जितना भी ब्लड होता है सबको पंप करता है। क्या करता है? जितने भी ब्लड होते हैं सबको पंप करता है। ओवरऑल हमारे बॉडी में 5 लीटर खून पाया जाता है। कितना? 5 लीटर खून पाया जाता है और इसकी पंपिंग साइकिल के बारे में हम लोग जानेंगे लास्ट में। लेकिन अभी आप समझ जाओ इतना बस कि हार्ट का मेन रोल क्या होता है, ये ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? हार्ट को ब्लड को पंप करता है। और जो ब्लड आपका पूरे बॉडी से लेकर आ रहा है, ये किस तरीके से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पूरे बॉडी से आ रहा है उसको ऑक्सीजनेटेड बनाएगा, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। सो हार्ट का मेन फंक्शन क्या हुआ, ये जितना भी ब्लड होता है आपके बॉडी में सबको पंप करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाता है। वो किसकी मदद से? लंग्स की मदद से। सो कैसे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड बनता है, कैसे लंग्स तक जाता है, फिर लंग्स से क्या वैसा कुछ होता है जो आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, वही हम लोग को इसमें जानना है। सो काफी सिंपल सा टॉपिक है, आप अगर ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे तो शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। सबसे पहले कौन सा चैम्बर? आपका राइट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट सबसे पहले राइट एट्रियम, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल। सो टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारे ह्यूमन हार्ट में, ठीक है ना। और जितने भी चैम्बर्स है अगर उसको हिंदी में बोला जाए तो जो एट्रियम वाला पार्ट है उसको अलिंद बोलेंगे और जो वेंट्रिकल का पार्ट है उसको निलय बोलेंगे। सो मैंने पहले क्या बोला? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम को क्या बोलेंगे? दायां अलिंद। क्या बोलेंगे? दायां अलिंद। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, उसको क्या बोलेंगे? बायां अलिंद। फिर नीचे आ जाओ, देखो एट्रियम जो होता है वो आपके ऊपर वाले पार्ट में होता है। ये आपके ऊपर वाले पार्ट में, देखो ये आपके ऊपर वाले पार्ट में है। मैं आपको फिगर के जरिए समझा देता हूं। देखिए जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है तो समझना है, ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स आपका राइट पार्ट है और ये वाला पार्ट है स्टूडेंट्स आपका लेफ्ट पार्ट है। सो राइट लेफ्ट। तो स्टूडेंट्स जो ऊपर वाला पार्ट है, चलो ये तो राइट लेफ्ट की बात हो गई। अब जो ये आपका इसके ऊपर वाला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? आपका एट्रियम का पार्ट है। कौन सा पार्ट है? एट्रियम का पार्ट है। तो यहां मैं लिख देता हूं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। सो लेफ्ट एट्रियम, सो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद स्टूडेंट्स नीचे आ जाओ, उसके बाद नीचे आ जाओगे तो तुमको पता चलेगा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या है? लेफ्ट, क्या है स्टूडेंट्स? लेफ्ट वेंट्रिकल। सो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल क्लियर हो गया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल क्लियर हो गया, ठीक है ना। इतनी बातें हो गई क्लियर। सो राइट एट्रियम आपका राइट साइड में और राइट वेट्रियम आपका वो भी राइट साइड में, लेकिन नीचे वाले साइड में। सो ऊपर के साइड में आपका एट्रियम का पार्ट है, नीचे आपका वेट्रियम का पार्ट, वेंट्रिकल का पार्ट है। क्लियर? ऊपर अलिंद, नीचे निलय। इतनी बातें हो गई स्टूडेंट्स आपको क्लियर। सो जितने भी चेंबर्स हैं उन सभी चेंबर्स के बारे में आपने अभी तक समझा। सो ये कुछ यहाँ पे चेंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि आखिरकार किस चेंबर में, यानी कि किस चेंबर में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और किस चेंबर में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है।
तो इतनी बातें मैं आपको बता दूं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कम, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो आपके पूरे बॉडी से आएगा। क्या होगा? पूरे बॉडी से आएगा। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहां से आएगा? इतना बात मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो आपको लंग्स करके देगा। कौन करके देगा? लंग्स आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना करके देगा। सो लंग्स का अगर हार्ट के साथ ब्लड फ्लो में अगर कोई काम देखो तो यही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना के यहाँ पे वो दे देगा। और हार्ट क्या करेगा? फिर उसको पंप करके पूरे बॉडी में पहुंचा देगा। अब कौन पार्ट पंप करेगा, कहां से आपका डीऑक्सीजनेटेड आएगा और कहां से ऑक्सीजनेटेड आएगा, अब वो समझना है। अभी तक चैम्बर समझे, अब समझेंगे कि सबसे पहले आपके पूरे बॉडी से ब्लड लाता कौन है, पूरे बॉडी से आपका ब्लड लाता कौन है। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आपके पूरे बॉडी से ब्लड लाने का काम वेन का होता है। किसका होता है? वेन। ये क्या करता है स्टूडेंट्स? वेन क्या करता है? आपके पूरे बॉडी से ब्लड लेकर के आता है, ठीक है ना। तो कैरी ब्लड फ्रॉम होल बॉडी। ये क्या करता है? ब्लड को कैरी करके लाता है होल बॉडी से और कहां देता है? आपके हार्ट के चेंबर में। किस साइड वाले चेंबर में? राइट साइड वाले चेंबर में। और राइट साइड के चेंबर में भी दो चेंबर हैं, एक है आपका राइट एट्रियम और दूसरा है स्टूडेंट्स आपका राइट वेंट्रिकल। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो ये यहां से ब्लड लेकर के आया, ठीक है ना। यहां से ब्लड आपका मान लो कि इन दोनों के रास्ते यहां पर आएगा, ठीक है ना। ये देखो यहां से ब्लड आपका आएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो ब्लड आएगा ना, आपका जो ब्लड आएगा, आपका ब्लड आएगा तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा आपके पूरे बॉडी से आएगा, उस वाले पार्ट को हम लोग ब्लू वाले कलर से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? ब्लू कलर से। और ये जो ब्लड है स्टूडेंट्स पूरे बॉडी से आता है। सो आपके हार्ट में दो टिश्यू पाए जाते हैं, आपके हार्ट में दो टिश्यू पाए जाते हैं। एक ही टिश्यू होता है लेकिन उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। सो वो एक टिश्यू क्या है स्टूडेंट? जो कि आपके हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है। सो स्टूडेंट्स उसका नाम है वेना कावा। वेना कावा। स्टूडेंट्स उसका नाम है आपका वेना कावा। क्या नाम है? वेना कावा। चलिए अब और अच्छे से समझ में आएगा। सो ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स? कौन सा पार्ट? आपका दिस पार्ट। दिस पार्ट, ये पार्ट क्या कहलाएगा? वेना कावा। अब देखो वेना कावा में भी दो पार्ट होते हैं। वेना कावा के दो पार्ट होते हैं। एक होता है सुपीरियर वेना कावा, एक होता है स्टूडेंट्स आपका सुपीरियर वेना कावा। क्या होता है? तो सुपीरियर वेना कावा। तो हम एक एक करके दोनों वेना कावा के बारे में समझ लेते हैं। ये देखिए ये हो गया वेना कावा। देखिए यहां पे आपको दो ऐसा होल टाइप का दिख रहा है ना, मतलब कि एक पाइप जैसा कि जो ब्लड को आपके हार्ट तक पहुंचाएगा वेना कावा के रास्ते, ठीक है ना। सो देखो यहां पे दोनों वेना कावा, दोनों तरह के वेना कावा दिए हुए हैं। अब दोनों वेना कावा को बोलते क्या है? दोनों वेना कावा को बोलते क्या है? एक को बोलते हैं स्टूडेंट्स सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। और दूसरे को बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा। क्या बोलेंगे? इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। ये देखिए सुपीरियर और इंफीरियर। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर सुपीरियर वेना कावा आपने बताया और इंफीरियर वेना कावा भी बताया, ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आई, लेकिन आखिरकार वेना कावा को दो पार्ट में बांटा क्यों गया है? सो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या करेगा स्टूडेंट्स और इंफीरियर वेना कावा क्या करेगा? सुपीरियर वेना कावा स्टूडेंट्स आपके बॉडी में से जो अपर बॉडी पार्ट है, अपर बॉडी पार्ट में क्या क्या आता है? चेस्ट आता है,
आपके हाथ आएंगे, आपके आर्म्स आएंगे, आपका हेड आएगा, आपका नेक आएगा, यही होगा ना आपके अपर बॉडी पार्ट में। सो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स कि जो आपके अपर बॉडी पार्ट में जो खून होगा, यानी कि जो ब्लड होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो देगा किसको? हार्ट को। और इंफीरियर वेना कावा कौन सा ब्लड लेकर के आएगा, मतलब किस किस जगह से ब्लड लेके आएगा? आपका लोअर बॉडी पार्ट। सो लोअर बॉडी पार्ट में खुद सोचो ना क्या आएगा, लोअर एब्डोमेन आएगा, आपका लिम्स आएगा, आपका नी आएगा, यही सब आएगा ना। तो सुपीरियर वेना कावा क्या कर रहा था? अपर बॉडी पार्ट में से आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला कर दे रहा था, और ये लोअर बॉडी पार्ट क्या करेगा? लोअर बॉडी पार्ट। सो लोअर बॉडी पार्ट में से आपका ब्लड ला करके देगा। इतनी बातें क्लियर हुई? तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। सो इतनी बातें हुई स्टूडेंट्स हमारी वेना कावा के बारे में। अब देखो, अब यहां से ब्लड तो आ जाएगा, अब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आ जाएगा। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आएगा? पहले इस तरफ से होते हुए आपके स्टूडेंट्स कुछ इन दोनों के रास्ते ही आएगा ना। ये देखो, ये हो गया आपका सुपीरियर पार्ट और नीचे वाला हो गया आपका इंफीरियर पार्ट, है ना। ये देखो दोनों के रास्ते आपका आ रहा है कौन सा ब्लड? तो बोलोगे सर आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ब्लड होगा आपके नीचे जाएगा। क्या क्या होगा? अब ये जो ब्लड होगा स्टूडेंट्स आपके नीचे जाएगा। किस रास्ते आ रहा है? सो राइट एट्रियम के रास्ते। यहां पे है ना आपका राइट एट्रियम। सो राइट एट्रियम के रास्ते आ रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? सो राइट एट्रियम के रास्ते आएगा और नीचे जाएगा किसी एक वल्व के थ्रू। उस वल्व का नाम क्या है? सो ट्राइस्कोपिड वल्व बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ट्राइस्कोपिड वल्व। मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा आगे के पिक्चर्स में, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा जगह का अभाव है, इसीलिए आपको मैं बता देता हूं कि यहां जो वल्व है, ये वाला वल्व, दिस वल्व, ये वाला जो वल्व होगा ना स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग बोलेंगे ट्राइस्कोपिड वल्व। क्या बोलेंगे? ट्राइस्कोपिड वल्व। अब क्या होगा? ये ब्लड तो नीचे चला गया, ये ब्लड क्या हुआ? नीचे आ गया। अब ये ब्लड को क्या करना है कि इसको ऑक्सीजनेट करना है। सो ऑक्सीजनेट करने के लिए ये किस रास्ते जाएगा? लंग्स में। सो स्टूडेंट्स ये जो ब्लड है आपका किस रास्ते जाएगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो, ये ब्लड यहाँ पे आ गया और ये वल्व जो है, यहाँ पे जो वल्व मैंने आपको दिखाया ट्राइस्कोपिड वल्व, वो वल्व क्या होगा? पैक हो जाएगा। तो ब्लड जो है यहाँ आ गया, तो यहाँ आने के बाद किधर जाएगा? ठीक ऊपर की तरफ। किसके रास्ते? ऊपर की तरफ। कहाँ? लंग्स में जाना है इसको, तो किसके रास्ते जाएगा? वहां भी एक वल्व लगा है स्टूडेंट्स, ये देखो वहां भी आपका वल्व लगा है, देखिए दिस पार्ट। सो ये कौन सा वल्व है स्टूडेंट्स? इसको कहते हैं पल्मोनरी वल्व। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वल्व। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? पल्मोनरी वल्व। चलो पीवी लिख देता हूं मैं, पीवी। और इसको क्या बोल रहे थे? ट्राइस्कोपिड वल्व। यहां पे टीवी लिख देते हैं। ट्राइस्कोपिड वल्व के रास्ते किस में आया? ये आपके राइट वेंट्रिकल में आया। राइट एट्रियम से ट्राइस्कोपिड वल्व के रास्ते आपके राइट वेंट्रिकल में आया। अब ये किधर जाएगा? अब ये ऊपर जाएगा। सो ये देखो, ये ऊपर जा रहा है। ये ब्लड आपका इस रास्ते किधर जाएगा स्टूडेंट्स? तो बोलोगे सर ये किधर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। किस में जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ये देखो, ये है आपका, ये है स्टूडेंट्स आपका पल्मोनरी आर्टरी। ये देखो, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू एकदम गंदा, इम्प्योर, ठीक है। ये जो ब्लड है आपका पल्मोनरी आर्टरी में गया। किस में गया? पल्मोनरी आर्टरी में गया। सो पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम हुआ? पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाना ही उसका काम हुआ। क्या हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाना उसका काम हुआ। सो आइए इसको यहां पे एक नाम दे देते हैं। नाम इसका पहले से है लेकिन हम लोगों को समझना है। ये देखो 9 नंबर में देखो, पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे इसको?
पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है? पल्मोनरी आर्टरी का सिर्फ यही काम है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाना, क्योंकि ये जो पाइप है ये डायरेक्ट जाके आपके लंग्स से कनेक्टेड है। अब देखो क्या होगा, लंग्स से में जाएगा ब्लड, लंग्स में ब्लड जाएगा और ब्लड जाएगा वहां पे, फिर ऑक्सीजनेट हो जाएगा। क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योरीफाई होकर के ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। एक बात मैं बता दूं स्टूडेंट्स, डीऑक्सीजनेटेड अगर ऑक्सीजनेटेड में तुमको फर्क समझना है ना, तो समझ जाओ इतना कि ऑक्सीजनेटेड में O2 की मात्रा ज्यादा होगी और O2 की मात्रा ज्यादा होगी और CO2 की मात्रा कम होगी। लेकिन अगर डीऑक्सीजनेटेड की बात की जाए, क्योंकि वो थोड़ा इम्प्योर है, इसीलिए उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और CO2 की मात्रा ज्यादा होगी। इतनी बात है क्लियर? अब देखो, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में तो गया, अब लंग्स में जाने के बाद ये ऑक्सीजनेट हो गया। क्या हो गया? लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजनेट हो गया। अब इसको आना है हार्ट के पास। किधर आना है? इसको आना है हार्ट के पास। समझ गए ना? इसको आना है किधर? सो आपके हार्ट के पास आना है, इस रास्ते से। ये देखो, यही इसका पाथवे है। समझ गए? ये देखो, यही इसका पाथवे है। जो आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था वो लंग से ऑक्सीजनेटेड होकर के आएगा किधर? आपके पल्मोनरी वीन में। तो पल्मोनरी वीन में आने के बाद ये देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया वो क्या था? पल्मोनरी आर्टरी था। क्या था? पल्मोनरी आर्टरी। ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग इस कलर से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि जब मैं आपको पल्मोनरी वीन बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर? ठीक है। सो पल्मोनरी आर्टरी हो गया आपका वहां पे क्लियर। उसके बाद जो ब्लड आपका ऑक्सीजनेट होकर आया किधर आएगा? पल्मोनरी वीन के थ्रू। किधर आएगा? पल्मोनरी वीन के थ्रू आएगा। ठीक है ना? तो यहां जो आपको दिख रहा है ये देखो 10 नंबर, ये क्या हो गया? पल्मोनरी वीन हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स? पल्मोनरी वीन हो गया। अब देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उधर से आ रहा था तो किसी एक वल्व के थ्रू आ रहा था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? जिसको हम क्या बोल रहे थे? ये वाला वल्व देखो, ट्राइस्कोपिड वल्व, यही बोलते थे ना। तो अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी आएगा किधर? आपके लेफ्ट वाले पार्ट में। किधर आएगा? लेफ्ट वाले पार्ट में आएगा, यानी कि लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। किधर आएगा? लेफ्ट आर्टरियम में पहले, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में बाद में। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट एट्रियम में पहले और राइट वेंट्रिकल में बाद में। किसके थ्रू? सो इसके बीच में एक वल्व था यहाँ पे, ट्राइस्कोपिड वल्व। ठीक उसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल, मैंने क्या बोला? लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरियम में के बीच में भी एक वल्व होगा, उसके बीच में भी एक वल्व होगा, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे? जिसको स्टूडेंट्स हम लोग नाम देंगे यहाँ पे, जिसको स्टूडेंट्स यहां पे नाम देंगे आपका बाइस्कोपिड वल्व। क्या नाम देंगे? बाइस्कोपिड वल्व नाम देंगे। क्या बोलेंगे? बाइस्कोपिड वल्व। चलो यहां पे टीवी था, इसको बीवी कर देते हैं। ठीक है ना? ये देखो बीवी। सो टीवी और बीवी। स्टूडेंट्स अगर आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सो आगे के स्लाइड्स में आपके लिए पूरा एक डिटेल वे में दिया हुआ है, फिलहाल समझना है। ठीक है? सो बाइस्कोपिड वल्व के थ्रू क्या होगा स्टूडेंट्स? जो ब्लड आपका इस पल्मोनरी वीन के थ्रू आया था, जो ब्लड आपका इस पल्मोनरी वीन के थ्रू आया था, ये भी देखो दो रास्ते से आ रहा है। ये देखो, जो ब्लड आपका पल्मोनरी वीन के थ्रू आ रहा था वो क्या करेगा? आपके लेफ्ट आर्टरियम से होते हुए आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा एक वल्व के थ्रू, जिस वल्व का नाम होगा बाइस्कोपिड वल्व। मैंने बता दिया। ये देखो, ये इसमें आ रहा है। ठीक है ना? अब क्या होगा स्टूडेंट? जैसे ही इसमें आएगा तो क्या होता है यहाँ पे देखो, इस साइड का लेयर जो है, इस साइड का जो लेयर है काफी मोटा है, मतलब हार्ट का जो लेयर इस साइड का काफी मोटा है। उसका एक बहुत ही अच्छा रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना समझो कि ये क्या हो रहा है, ब्लड आपके लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है बाइस्कोपिड वल्व के थ्रू, और यही जो ब्लड है क्या होगा? यहां से यही जो बल्ब है स्टूडेंट्स क्या होगा? इसी रास्ते आपके किस में जाएगा? अरोटा में जाएगा। किस में जाएगा? अरोटा में जाएगा। अरोटा क्या है? अरोटा एक नली है, अरोटा एक पाइप है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में भेजता है। किसमें?
पूरे बॉडी में भेजता है। सो अरोटा का काम क्या है समझना है। अरोटा का काम सिर्फ यही है कि आपके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरे बॉडी में भेजेगा। सो अरोटा का काम यही है, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने एक बार ऐसा करते हैं कि इसको फिर से दोहरा लेते हैं। क्या करते हैं, फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो तो एक बार फिर से समझना है। ब्लड क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड था, वो क्या हुआ आपके वेना कावा में आया। किसके थ्रू, वीन के थ्रू आया। सो वीन के थ्रू आपके वेना कावा में आया। ये देखो दिस पार्ट वेना कावा के थ्रू आया। और वेना कावा में दो पार्ट था, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट के ब्लड को लड़ा था और इंफीरियर वेना कावा आपके निचले बॉडी पार्ट के ब्लड को लेके आ रहा था। ये ब्लड लेके आया किसमें, राइट एट्रियम में। 4 चैम्बर थे, पहला चैम्बर आपका राइट एट्रियम में आया। उसके बाद राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया। सो बोलोगे सर राइट वेंट्रिकल में। किधर गया, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है ना। सो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से क्या होगा कि आपका नीचे से एक प्रेशर लगेगा, और ब्लड किधर जाएगा, आपके पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ये देखो ये वाली नली, दिस वन, ये वाली नली, इस वाली नली में गया, ठीक है ना। सो पल्मोनरी आर्टरी में गया। समझ में आई इतनी बात। चलो अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाने के बाद वहां से लंग्स में जाएगा, और लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड होकर के वो किधर आएगा, आपके इस वाले रास्ते में आएगा, आपके लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। लेफ्ट आर्टरियम में किसके रास्ते आएगा, सो पल्मोनरी वीन जैसी एक नली है उसके रास्ते आएगा। और इस लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद ये नीचे जाएगा, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वल्व मिलेगा इसको, जिसका नाम होगा बाइस्कोपिड वल्व। ठीक उसी तरीके से जैसे कि यहां पे मिला था, ये आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है ना। अब यहां से ब्लड को प्रेशर मिलेगा। जैसे ही नीचे आया ब्लड, ये देखो ये जो ब्लड है, जैसे ही स्टूडेंट्स नीचे आया तो नीचे से प्रेशर लगा कि तुम ऊपर जाओ। कहाँ, आपके अरोटा में। किस में जाना है, अरोटा में जाना है, ठीक है ना। सो अरोटा में जाने के बाद स्टूडेंट्स, अरोटा में जाने के बाद क्या हुआ, वो पूरे बॉडी में फैल गया। सो यही है आपका ओवरऑल फंक्शन ऑफ दी हार्ट, मतलब कि जितने भी पार्ट्स है उनका फंक्शन। सो इतनी बातें समझ में आई तो एक बार तुम इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। चलिए अब करते हैं आगे की बात। ये देखिए वहां थोड़ा सा स्केच बना था तो आपको समझाना था, इसीलिए थोड़ा दूसरे तरीके से समझाया जा रहा था, जिस तरीके से आपको समझ में आया। यहां पे आपका फुल एंड फाइनल फिगर दिया हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं, इसको आप यहां पे समझ सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। सो पहला राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर आपका राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम का पार्ट ऊपर, वेंट्रिकल का पार्ट नीचे। अलिंद निलय, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, ये जो मिट्रल वल्व आपको दिख रहा है, यहां पे आपको एक मिट्रल वल्व दिख रहा होगा, इसी को हम लोग बाइस्कोपिड, ये जो आपको दिख रहा है मिट्रल वल्व, इसी को बाइस्कोपिड वल्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। मतलब कि बाइस्कोपिड मैंने आपको बताया, सो इसको मिट्रल वल्व के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है तुम बाइस्कोपिड याद रखोगे, दैट इज एनफ, ठीक है। तो इसके रास्ते ब्लड किधर आ रहा था, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रेशर बन रहा था। सो ब्लड किस में जा रहा था, आपके अरोटा में जा रहा था, ठीक है ना। अरोटा क्या थी, एक पाइप थी जो कि उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में भेजती है, ठीक है। और ये देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर से आ रहा था, इस वाले साइड से, इधर से आ रहा था राइट एट्रियम के रास्ते, और किधर जा रहा था, ट्राइस्कोपिड वल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, और वहां से फिर पल्मोनरी आर्टरी में। इतनी बातें समझ में आई स्टूडेंट्स। किस रास्ते, पल्मोनरी आर्टरी में किस रास्ते, एक पल्मोनरी वल्व वहां पे था, ठीक है ना। सो उसी रास्ते, ठीक है।
सो इतनी बातें समझ में आई। देखो तुम इस पिक्चर में भी देख सकते हो जितने भी वल्व हैं उसको भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सो पल्मोनरी वल्व, ट्राइस्कोपिड वल्व, उसके बाद एरोटिक वल्व और फिर मिट्रल वल्व। क्या है? मिट्रल वल्व। अब देखो मैं आपको बता दूं कि अरोटा में भी किस रास्ते जा रहा होगा, तो तुमको सिंपल सा समझना है। सो एरोटिक वल्व के रास्ते जा रहा होगा। अगर कहीं पे आपका एरोटिक वल्व पुराना छूट गया होगा सो आप यहां पे देख सकते हैं इस एरोटिक वल्व के थ्रू, आपके एरोटिक वल्व के थ्रू ये वाला पार्ट दिख रहा है। सो इसी एरोटिक वल्व के थ्रू एरोटा में जाता है, ठीक है। मिट्रल वल्व, बायस्कोपिड वल्व, ट्राइस्कोपिड वल्व भी आपका यहां दिया है और पल्मोनरी वल्व भी दिया है। सो पल्मोनरी वल्व में पल्मोनरी आर्टरी का ये वल्व, ये तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ये पल्मोनरी आर्टरी के लिए, ये वाला पल्मोनरी आर्टरी के लिए और ये वाला किसके लिए? सो अरोटा के लिए, अरोटा, ठीक है ना। इतनी बातें स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से आप लोग को वल्व और चेंबर्स में क्लियर हुई। अब हम लोग समझेंगे इसके आगे की बात। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हार्ट के कुछ लेयर्स भी होते हैं, कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स भी होते हैं। सो टोटल 3 लेयर होते हैं उस हार्ट के। क्या होते हैं? 3 लेयर होते हैं हार्ट के। टोटल 3 लेयर का नाम यहां पे दिया हुआ है। मैं आपको एक एक करके तीनों के बारे में समझा देता हूं, ठीक है ना। ठीक है, आइए समझा जाए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला वल्व जो होगा आपका, पेरिकार्डियम। क्या होगा? पेरिकार्डियम। उसके बाद पेरिकार्डियम सबसे आउटर लेयर होता है हार्ट का। क्या होता है? पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम। पेरिकार्डियम बोलोगे या फिर एपिकार्डियम बोलोगे, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। देखो एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम, ठीक है ना। तो दोनों एक ही बात है, पेरिकार्डियम। उसके बाद स्टूडेंट्स आप बीच वाले लेयर में आ जाओ, उसको बोलेंगे माइकोकार्डियम। एम फॉर माइको, एम फॉर मिडल। सो माइकोकार्डियम। सो बीच वाला लेयर भी क्लियर। अब उसके नीचे और उसके अंदर आ जाओ, अब उसके और अंदर वाले लेयर में आ जाओ, उसको बोलेंगे एंडोकार्डियम। यानी कि सबसे इनर लेयर जो होगा उसको क्या बोलेंगे? एंडोकार्डियम। तो सबसे पहले पेरिकार्डियम, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। ये देखो स्टूडेंट्स, इस पेरिकार्डियम को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है ना। सो फाइब्रस, पेरिटल और विस्करल पेरिकार्डियम, ठीक है ना। और ये जो पेरिकार्डियम और माइकोकार्डियम के बीच में जो जगह होती है, खाली जगह, उसको क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल कैविटी। कैविटी का मतलब ही क्या होता है? खाली जगह, ठीक है ना, वैक्यूम। तो ये वाला जो स्पेस हुआ, ये हो गया क्या? पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स होता है आपका माइकोकार्डियम। सबसे मोटी परत जो होती है आपकी माइकोकार्डियम की होती है, ठीक है। ये देखो, देखने से भी लग रहा है। उसके बाद देखो एंडोकार्डियम, अब वो इनर है, सो एंडो मतलब अंदर, ठीक है ना। सो एंडोकार्डियम, ये कुछ होते हैं 3 प्रोटेक्टिव लेयर, किसके? हार्ट के। अब देखो यहां पे देख सकते हो, सबसे पहले ये जो पहला वाला है ये आपका पेरिकार्डियम होगा। उसके बाद ये जो बीच वाला है ये आपका माइको होगा और ये जो अंदर वाला लेयर है वो क्या होगा? एंडो। यानी कि पेरिकार्डियम, माइकोकार्डियम, एंडोकार्डियम, इतने लेयर होते हैं किसके? हार्ट के। अब देखो इन जो लेयर्स, इनका काम क्या होता है? सबसे पहले हार्ट को प्रोटेक्शन पहुंचाना, ठीक है ना। हार्ट को प्रोटेक्शन पहुंचाना और जो हार्ट का मेन जगह है उसको बना के रखना, यानी कि जो हार्ट का लोकेशन है उसको संभाले रखना। यही होता है इन प्रोटेक्टिव लेयर्स का काम, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो यहां आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस पिक्चर में आपको जितने भी चैम्बर्स हैं और जितने भी वल्व हैं वो इकट्ठे बताया गया है, ठीक है ना। जितने भी चैम्बर्स और जो भी वल्व हैं वो आपको एक में बताया गया है, ठीक है। और देखो चलो एक बार फिर से इसको समझ लिया जाए। तो क्या हो रहा था स्टूडेंट? सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था उधर से। सो किसके थ्रू आ रहा था? आपके इस वेना कावा के थ्रू आ रहा था। किसके थ्रू आ रहा था? सो वेना कावा के थ्रू आ रहा था। ये बात तुमने समझी थी, इस वेना कावा के थ्रू आ रहा था। और वेना कावा में आने के बाद फिर राइट आर्ट्रियम और उसके बाद नीचे आ जाओ तुम्हारा राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। उसके बीच में क्या था स्टूडेंट्स? एक वल्व था। क्या था? एक वल्व, जिसको क्या बोलते हैं?
ट्राइस्कुपिड वल्व। अब देखो ट्राइस्कुपिड वल्व के थ्रू जब राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा तो फिर वो बंद हो जाता था, और फिर ब्लड क्या होगा, फिर ऊपर जाएगा। किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा स्टूडेंट्स, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी में घुसने का जो दरवाजा होगा, पल्मोनरी आर्टरी में घुसने का जो दरवाजा होगा, ठीक उसी तरीके से जो यहाँ पे दरवाजा है, सो जैसे ऊपर जाने का दरवाजा होगा उसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वल्व। क्या होगा, पल्मोनरी वल्व। कुछ इस तरीके से जैसे ही ब्लड जाएगा ये खुल जाएगा, और जब ब्लड चला गया सो बंद। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स पल्मोनरी वल्व। ठीक है ना, कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, अब देखो ये जो नली है, ये जो नली है उसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। तो इतनी बात हो गई आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाने तक। अब लंग्स से आया ऑक्सीजनेटेड वल्व, तो उसके बीच में कौन कौन सा रास्ता होगा, नली होगी, वल्व होगा, वो समझना है। ठीक है ना, सो देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा एक काम करें क्या, इसको ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग ब्लू कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखो ब्लू कलर से दिखा देंगे तो क्या होगा कि आपको समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड में फ़र्क करने का एक ही है, आप उसको कलर कर सकते हो। ये देखो, अब आइए हम लोग समझते हैं कि लंग से आ गया ब्लड, अब किसके रास्ते वो आएगा, किसके रास्ते आएगा, सो पल्मोनरी वीन के थ्रू आएगा। किसके रास्ते आएगा, पल्मोनरी वीन के थ्रू। पल्मोनरी वीन से किधर जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद फिर इस बायस्कोपिड वल्व या फिर मिट्रल वल्व के थ्रू, बायस्कोपिड वल्व या फिर मिट्रल वल्व के थ्रू किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ठीक ऊपर जाएगा किधर, अरोटा में। अरोटा में भी उसका एक रास्ता होता है, एक दरवाजा होता है, रास्ता नहीं दरवाजा होता है, एरोटिक वल्व। क्या होता है, एरोटिक वल्व। देखो ये वाला, दिस पार्ट ये दिया हुआ है आपको, एरोटिक वल्व। अब एरोटिक वल्व में गया, फिर ऊपर चला जाएगा एरोटा में, एरोटा वाले नली में। और एरोटा वाला जो नली होगा, ये देखो, ये जो एरोटा वाला नली होगा, ये एरोटा वाली जो नली है, ये क्या करेगा, ये ब्लड को पूरे बॉडी में भेज देगा। क्या करेगा, पूरे बॉडी में भेज देगा। देखो 3 पाइप टोटल यहाँ पे हैं, क्योंकि बॉडी बहुत बड़ा है इसीलिए इसके लिए कुछ 3 पाइप दिए गए हैं, ताकि ये सारे बॉडी पार्ट में यूनिफॉर्मली सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जा सके। ठीक है, सो इतनी बात हो गई इसकी फंक्शनिंग के बारे में, इतनी बातें हो गई इसकी फंक्शनिंग के बारे में। अब आप देख सकते हो कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। सो इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, ठीक वही पिक्चर है स्टूडेंट जो हम लोगों ने पीछे समझा था। इसमें सिर्फ उसी का ये एक क्या है, ब्लूप्रिंट है। समझ गए ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, काफी महत्वपूर्ण चीज है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आखिरकार स्टूडेंट जो हमारा मतलब कि फंक्शनिंग हमने समझ लिया, तो आप समझो जरा ऐसा क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं, जिसको क्या कहते हैं, हार्ट बीट। क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स उसको, हार्ट बीट। सो हार्ट बीट। अब ये हार्ट बीट का क्या मसला है भैया, हार्ट बीट का मसला बस यही है कि जो भी आवाज़ें आती हैं आपके हार्ट से, जब आपका हार्ट क्या करता है, पंप करता है। सो जो आवाज़ें आती हैं, साउंड अकर्स ड्यूरिंग पंपिंग, ऑफ ब्लड। साउंड अकर्स ड्यूरिंग पंपिंग ऑफ ब्लड किसमें, हार्ट में। किसमें, हार्ट में। सो हार्ट बीट वही होता है, क्या होता है, हार्ट बीट वही होता है। ठीक है ना। सो अब बताओ, हार्ट बीट तो समझ लिया भाई, मतलब साउंड होता है। अब तुम जरा ये बताओ कि जो हार्ट होता है वो कितने टाइम्स बीट करता है 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में जो हमारा हार्ट होता है 1 मिनट में कितने बार वो क्या करेगा, बीट करेगा। कितने बार बीट करेगा, 1 मिनट में। तो मैं बता दूं 72 टाइम्स। कितने बार करेगा, 72 टाइम्स करेगा। ठीक है ना।
सो 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है, और हर एक बीट में हमारा जो एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि 72 बारी हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और हमारे बॉडी में स्टूडेंट्स 5000 मिलीलीटर ब्लड होता है। कितना होता है? 5000 मिलीलीटर। कितना होता है? 5000 ml, मतलब कि 5 लीटर ब्लड होता है। तो 5 लीटर ब्लड को एक ही मिनट में कैसे पंप कर देता है? ये एक ही मिनट में कैसे पंप कर देता है, ये सोचने वाली बात है। 5000 ml है तो एक ही मिनट में कैसे कर देगा? पूरे ब्लड को पंप करना है। तो मैं आपको बता दूं कि वन टाइम में 70 ml ब्लड होता है पंप एक टाइम में, माने कि जैसे कि 72 टाइम्स था, तो मतलब कि एक बार में, वो वन टाइम नहीं वहां लिखा है, मतलब समझना है कि एक बार में, यानी कि एक बार में आपका 70 मिलीलीटर ब्लड क्या होता है? पंप होता है। अगर तुम मतलब कि एक बार में 70 ml हो रहा है, तो सोच लो कि 72 टाइम्स में कितना होगा। तो आइए इसको निकाल लिया जाए। 72 इंटू 70, सो 0 0 7 2 14 50, सो 5040 मिलीलीटर ब्लड, 5040 ml ब्लड, मतलब कि एवरेजली आप ले लो तो 5000 ml ब्लड आपके एक मिनट में पंप हो जाता है। एक मिनट में पंप हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और है कि जो आपके हार्ट का लेफ्ट पार्ट होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, और उसका लेयर भी क्या होता है? मोटा होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके चैम्बर्स में, मतलब कि हार्ट के जितने भी चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण काम कौन करता है? सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका एक चैम्बर करता है। वैसे तो सारे करते हैं, लेकिन उन सभी में से सबसे ज्यादा फंक्शनिंग, मतलब कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम कौन करता है? सो वो करता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या कौन सा करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? जो भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये देखो ना, जो भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस रास्ते से आया, वो क्या किया? उसको पंप करके किधर भेजा? किधर भेजा? आपके एरोटा में। सो इसको सबसे ज्यादा प्रेशर जो लगता है ना, ये इसी पार्ट पे लगता है। किधर लगता है? इसी पार्ट पे लगता है। और आपके इस पार्ट में जब प्रेशर लगेगा, तो सोचो कि इस पार्ट को मोटा होना, ज्यादा मजबूत होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जो इस साइड का लेयर होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? मोटा होता है, थोड़ा सा थिक होता है। तुम खुद ही देखो ना, ये देखो इस तरफ से आ रहा है, ये देखो इस साइड से अगर आपका देखोगे, देखो ये थिक है फिर थिन हो गया, थिक है फिर थिन हो गया, यही होता है। ठीक है ना? सो इसीलिए ये पार्ट क्या होता है? मोटा होता है, थोड़ा सा थिक होता है। ठीक है, अब देखो हार्ट बीट हमने पढ़ा, तो जरा तुमने ये नहीं सोचा कि सर कौन सा, आप किस साउंड की बात कर रहे हो? तो हार्ट में से ना एक ही साउंड आता है, हार्ट में से एक ही साउंड होता है जिसको बोलते हैं लब डब। लब डब। अब ये लब डब क्या है? देखो लब क्या होता है ना, वो लब नहीं जो तुम सोच रहे हो। लब एक साउंड है किसका? हार्ट बीट के दौरान अकर होने वाला एक साउंड है। और लब किधर? हार्ट में क्या होता है? हार्ट बीट कौन सा है? लब डब। तो देखो लब किधर होगा? इस वाले पार्ट में। और डब किधर होगा? डब किधर होगा स्टूडेंट्स? सो इस वाले पार्ट में। कैसे सर? कैसे बोल सकते हैं कि इस पार्ट में आपका लब होगा, इस पार्ट में डब होगा? देखो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस रास्ते से आएगा ना, तो ये तुरंत अपना ये जो वल्व है तुरंत जब बंद करेगा, तुरंत बंद करेगा, सो उसको क्या बोलेंगे? तुरंत बंद करेगा। और उसी दौरान ये ब्लड भी ऊपर चला जाएगा, ये ब्लड क्या जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो वो उस समय आवाज आएगा लब। और जब, अब इतना बता दिया तो तुम डब भी समझ ही गए, जब इस वाले पार्ट से बायस्कुपिड वल्व के थ्रू आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा, तो उस दौरान क्या होगा? बायस्कुपिड वल्व बंद हो जाएगा। और ठीक उसी समय आपके इस वाले पार्ट में से ब्लड को क्या फेंका जाएगा? ऊपर फेंका जाएगा। कहाँ फेंका जाएगा? ऊपर फेंका जाएगा, एरोटा में। ठीक है ना? तो एक बात यहाँ पे बोला जाता है कि जो डब होता है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा, ये देखो लब डब,
लब डब, ये हार्ट में अगर होने वाला एक साउंड होता है। सो इतने में हमने समझा कि हार्ट की फंक्शनिंग क्या है, हार्ट की फंक्शनिंग क्या है, फिर हार्ट बीट क्या होता है, कैसे हार्ट 1 मिनट में पूरे बॉडी के ब्लड को क्या कर लेता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर लेता है, पूरे मतलब कि जो भी 5000 ml ब्लड है उसको पंप कर लेता है। हमने अभी तक इतना समझा और कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स के बारे में जाना। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हार्ट में इतनी जानकारी ले ली। आई होप आप लोगों को अब हार्ट में कोई भी समस्या नहीं होगी। सो कभी हार्ट का टॉपिक आएगा सो एक बार इसको फिर दोहरा करके देख सकते हो, ठीक है। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नए शानदार टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।